नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वापस मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन ये कुछ टॉपिक थोड़ा अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स या जो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एनडीए हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो टेंथ के बाद होता है उसके लिए, सब तरह के एग्जामिनेशन के लिए ये हेल्पफुल है। अभी जो टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन आंसर के साथ है, इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ रहेगा। जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर तो है उसमें, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। इसमें भी ऑप्शनल की तरह ही किया है, लेकिन इस ऑप्शन के साथ साथ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो सिर्फ ऑप्शन का आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया रहेगा। तो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी देता है तो आपको उस बारे में थोड़ा अच्छे से नॉलेज रहेगा, तो आपको भी अटेंड कर सकता है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, सब तरह के एग्ज़ाम्स के लिए काम करेगा। आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, उसमें काम करेगा। पार्ट वाइज है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आता रहेगा। तो देखते हैं आज का एपिसोड। ठीक है, आज का जो स्टार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का पार्ट 1 है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टार्टिंग से पकड़े हैं, क्योंकि पार्ट वाइज है तो एक के बाद एक हम लेके चलते रहेंगे। तो पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, उससे रिलेटेड टॉपिक सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, पार्ट वाइज आता रहेगा। पहला वाला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, स्टार्टिंग का जो है उसका है। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो अटेंड करने के लिए कैसा रहता है। फर्स्ट वन है, हाउ डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, मतलब कैसे यूनिवर्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हो गया, अचानक से कैसे ओरिजिनेट, मतलब ओरिजिन कैसा है, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो ये इसमें बहुत सारा थ्योरी है। सबसे पॉपुलर थ्योरी है यही है, द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आज से 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी मान लीजिए तो 14 अरब साल पहले का बात है। तब जो पार्टिकल्स थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और कार्बन हो गया, इस तरह के पार्टिकल्स थे, कंडेंस हो गए, पूरा सब पार्टिकल्स कंडेंस हो गया, डेंस हो गया, और उसके बाद एक जगह में कंसंट्रेट होने के बाद वो ब्लास्ट हुआ है। और ये कैसे पता चल रहा ब्लास्ट हुआ है, इसी को बोलते हैं बिग बैंग। वहीं से शुरुआत हुआ यूनिवर्स का। क्योंकि ये अभी तक इसीलिए पता चल रहा है कैसे मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी भी हम जो देख रहे हैं हमारे आसपास में जो गैलेक्सीज हैं वो भी लगातार हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे लगातार, इससे पता चलता है कि वो अभी भी मतलब एक्सपेस जो ब्लास्ट होने के बाद कुछ जो बाहर जाते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं ना, ब्लास्ट होने के बाद तो छितर बितर हो जाते हैं, उसी टाइप से ये ब्लास्ट होने के बाद गैलेक्सी भी इसी तरह दूर जा रहा है। तो इसका बता रहे कोई एक ब्लास्ट हुआ था, इसी को बिग बैंग बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये एक्सेप्टेबल है, यानी ओरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स के बारे में अगर कुछ आप बोलते हैं तो उसका स्टार्टिंग अगर बोल रहे हैं तो वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 1400 अरब साल पहले का बात है। यूनिवर्स डेंस फायर बॉल हुआ और इनसे एक्सप्लोड हुआ, जिसको बिग बैंग का घटना बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और उसके बाद से यूनिवर्स हम मान के चलते हैं यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, यूनिवर्स ओरिजिन वहीं से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, स्ट्रक्चर, ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बनावट कैसा है, ये गैलेक्सी है या जो प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम, इसका बनावट क्या है। ये आज से लगभग 384 और 322 BC, यानी ईसा मसीह के पहले, बिफोर क्राइस्ट, 384 साल पहले, 384 साल या 322 साल, इसी बीच में एरिस्टोटल जो ग्रीस का फिलोसोफर था, उसने एक थ्योरी दिया था कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक था। जियोसेंट्रिक के मतलब ये था कि अर्थ सेंटर में है और मून, प्लैनेट
और सन, स्टार्स, ये सभी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये पहला स्ट्रक्चर दिया था एरिस्टोटल ने, और हमको पता है इसके बाद तो बहुत चेंजेस हुआ है, इसके बाद हमको और थोड़ा पता चल गया, तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये जियोसेंट्रिक दिया था, स्टार्टिंग था, फर्स्ट ओरिजिन, जो फर्स्ट है व्हाट इज द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, वो एरिस्टोटल ने दिया था 384 साल से 322 BC, यानी कि ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह के पहले 384 साल पहले और 322, इन दोनों के बीच में कोई डेट में, इन दोनों के इसी में एरिस्टोटल ने, जो ग्रीस का फिलोसोफर था, उसने ये दिया था कि सेंटर ऑफ, इसको जियोसेंट्रिक बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को, या जिसमें अर्थ सेंटर होता है और सर्कुलर ऑर्बिट में मून, सन और प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं सब। ये जियोसेंट्रिक दिया था स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ओरिजिन, व्हाट आर द थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। ये बहुत सारा थ्योरीज है, हाइपोथेसिस के ऊपर है, स्ट्रिंग थ्योरी मैंने पहले बोला था। ये सभी थ्योरीज में सबसे पहला थ्योरी जो वो है, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज प्लानिटरी फॉर्मेशन नोन एज नेबुला हाइपोथेसिस। एक नेबुला के हिसाब से बोला गया था, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले का बात है। सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था, ग्रेविटी की वजह से सभी एक जगह कंजेस्टेड हो गए, और इसके बाद एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग का बोलते हैं इवेंट। ये बिग बैंग के इवेंट के बाद ये सभी निर्माण हुआ, ये सभी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, व्हाट वाज बिफोर द यूनिवर्स। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स से पहले का क्या था, यूनिवर्स से पहले क्या था। The initial singularity is singularity predicted by some model of the Big Bang theory to have existed before the Big Bang and thought to have contained all the energy and space time of the universe. सिंगुलरिटी के ऊपर ही बेस है बिग बैंग का थ्योरी। ये बताता है कि इससे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं था। सिंगुलरिटी मतलब इतना ज़्यादा कंडेंस हो, ग्रेविटी की वजह से इतना ज़्यादा कंडेंस हो कि एक छोटे पार्टिकल में सब कुछ समा गया हुआ है। इससे पहला क्या था ये बोलने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय टाइम भी नहीं था। तो जब बिग बैंग हुआ है तभी टाइम का शुरुआत हुआ है। टाइम भी उस समय हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये समय में हुआ था, ये टाइम भी नहीं था सिंगुलरिटी का। उस समय एक सिंगुलरिटी में आ गया था पूरा यूनिवर्स। इसके बाद ज़्यादा हमको नहीं पता चल रहा है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ओल्ड इज़ आवर यूनिवर्स। तो हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। तो ये लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 13.8, लगभग 14 अरब साल पहले, 14 अरब साल पुराना है, 14 अरब साल पुराना हमारा यूनिवर्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डज द यूनिवर्स एंड, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। The end result is unknown. A simple estimation would have all the matter and space-time in the universe collapse into the dimensionless singularity back into how the universe started with the Big Bang. But at this scales, unknown quantum effect need to be considered. See quantum gravity. See, universe क्या ख़त्म हो जाएगा, एंड होगा। हाँ, कोई शुरुआत होता है तो उसका एंड भी है, किसी का शुरुआत हो रहा है तो एंड भी है। ये तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत हुआ है तो ख़त्म भी होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा ये क्वेश्चन के साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है कि ये जो मैटर है ये स्पेस टाइम के ऊपर है। तो ये ऐसा समय आएगा जब ये वापस यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी पे आ जाएगा, मतलब इतना ग्रेविटी के वजह से एक जगह में सिकुड़ के आ जाएगा कि वापस वैसा ही होने वाला है, यानी कि बिग बैंग वापस घटने वाला है। और ये वही शुरुआत है बिग बैंग का थ्योरी। जैसे सेम हमारा यूनिवर्स आया है, हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि हाँ यूनिवर्स इस तरह हुआ है, बिग बैंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे एक समय आएगा जब बिग बैंग दोबारा होगा, वापस सिंगुलरिटी पर आएगा पूरा स्पेस, और वापस बिग बैंग इफेक्ट होगा। उस इवेंट के बाद फिर से वापस यूनिवर्स का बनने का प्रक्रिया शुरू होगा। ये बोला गया है कि स्टार्टिंग है तो एंड इज अननोन रिजल्ट। ए सिंपल एस्टिमेशन एक लगाया गया है कि स्पेस टाइम जब कोलैप्स, ये यूनिवर्स जब कोलैप्स होगा, डायमेंशनल सिंगुलरिटी वापस सिंगुलरिटी के आ जाएगा, तब इससे कोलैप्स हो जाएगा। व्हाट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, ठीक है। बट इन्फिनिटी मीन्स द बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक है ऑब्जर्वर, एक मतलब जिसको हमने देखा नहीं है, एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद
हमको कुछ नया चीज़ मिलेगा ऐसा भी नहीं है। हो सकता है वही प्लैनेट, स्टार्स या सोलर सिस्टम मिले या कॉमेट्स मिले या तो वही यूनिवर्स मिले जो है, और ऐसा कुछ नया भी चीज़ मिल सकता है। इसका कुछ पॉसिबल कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं है कि यूनिवर्स के बियॉन्ड में क्या है। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद हमको यही स्टार्स, जो प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स ऐसा ही मिलेगा और कुछ नया चीज़ भी मिल सकता है। इसके बारे में हम सटीक नहीं जान सकते इसके बाहर, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं जा चुका है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैलेक्सीज आर इन द यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में कितना गैलेक्सीज है? ठीक है, लगभग एस्टिमेट किया गया, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एस्टिमेट किया गया लगभग 200 बिलियन टू 2 ट्रिलियन गैलेक्सी, यानी 200 खरब। ठीक है, 200 खरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज है एक यूनिवर्स में, बहुत सारे गैलेक्सीज है। हमारा तो एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसा मिल्की वे कम से कम 200 खरब से भी ज़्यादा मिल्की वेज है एक यूनिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ वॉज द अर्थ बॉर्न। अर्थ कैसे बन गया, अर्थ का जन्म कैसे हो गया? ठीक है, मान के चलते हैं, व्हेन द सोलर सिस्टम सेटल इनटू द करंट लेआउट अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ फॉर्म व्हेन ग्रेविटी पुल्स swirling gas and dust to become the third planet from the sun. Like its fellow terrestrial planet, Earth has the central core, a rocky mantle or a solid crust. ये एक कोटेशन लिया गया है, वहाँ से लिया है। तो अर्थ फॉर्म, अर्थ जब बना है वो दूसरे उसकी तरह ही बना हुआ है। ये लगभग 4.5 बिलियन अरब साल पहले का घटना है, जब अर्थ बन रहा था। सेम प्रोसीजर ही है, ग्रेविटी की वजह से ही ठंड दूसरे ग्रह जैसे बने हैं वैसे अर्थ भी बना है। सन का 3rd नंबर का प्लेनेट है, और अलग दूसरे जैसे प्लेनेट है उसका भी, अर्थ के भी सेंट्रल कोर है जो रॉकी है और मेंटल है, एंड ए सॉलिड क्रस्ट है। सेम वैसे ही बना हुआ है अर्थ, और ये तो लगभग बना है 4.5 बिलियन, तकरीबन 4.5 अरब साल, साढ़े चार अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले अर्थ बना हुआ है। और क्वेश्चन आता है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये पॉइंट लिख लीजिएगा अगर ऑप्शन में रहता है तो। और बना भी सेम स्ट्रक्चर है, दूसरे ग्रहों के साथ ही, टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ ही है। विच इज द मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे एडवांस थ्योरी क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ का? तो ये है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडल एक्सेप्टेड थ्योरीज फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज वन प्रपोज्ड बाय द हेल्डन एंड ऑर्फ्रिन। ये दो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट है, जिन्होंने थ्योरी में दिया था द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ए प्रीमोर्डियल सूप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये सूप की तरह बना था, मतलब सूप जैसा हमने देखते हैं वैसे है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है, और ये पहली बार बना है और सनलाइट की वजह से हुआ है, मतलब सनलाइट की हेल्प की वजह से ये बना हुआ है। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, 11th नंबर है, व्हाट वाज द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ? The earliest life form we know of were microscopic organisms, microbes, that left signal of their presence in the rock about 3.7 billion years old. The signal consists of a type of carbon molecule that is produced by living things. ठीक है, ये पहला लाइफ स्टार्ट कैसे हुआ? जो अर्थ में पहला लाइफ है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, और वो एक पत्थर पर है, और वो कब है 3.7 बिलियन, यानी आज से तकरीबन 3.4 तकरीबन 4 बिलियन 4 अरब साल पहले का बात है, जब माइक्रोब्स पहली बार अर्थ में पत्थर के में मिला, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का को पता चला है। तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये माइक्रोब्स। अच्छा, वेयर इज अर्थ इन द यूनिवर्स? तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थ यूनिवर्स के कहाँ पे है ना? तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का आने पर ऑप्शन बहुत सारा रहता है, तो देखते हैं अर्थ कहाँ पे। अर्थ इज द लोकेटेड इन द यूनिवर्स इन द विर्गो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। ये सुपर क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ गैलेक्सी
held together by gravity. Within this supercluster, we are in the smaller group of galaxy called the local group. Earth is in the second largest galaxy of the local group, a galaxy called the Milky Way. अच्छा, ये अर्थ जो है, ये जो यूनिवर्स के किस जगह पे, ये विर्गो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। एक विर्गो सुपर, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, उनमें से ये जो एक सुपर क्लस्टर बनाया हुआ है, सुपर क्लस्टर मतलब बहुत सारे गैलेक्सी एक जगह में, ग्रेविटी की वजह से एक जगह में है बहुत सारे गैलेक्सी। और ये सुपर क्लस्टर का गैलेक्सी में भी बहुत सारे ग्रुप्स है, छोटे छोटे ग्रुप्स है जो गैलेक्सी के ग्रुप्स है, इसको लोकल ग्रुप बोलता है। इसी लोकल ग्रुप में अर्थ भी है सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी, जो लोकल ग्रुप में है अर्थ सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी ऑफ लोकल ग्रुप, यानी लोकल ग्रुप में जो बना हुआ है और इनमें सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी है जो लोकल ग्रुप ही है, और उसी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जो हमारा गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। बहुत सारा गैलेक्सी है, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है विर्गो, ये बहुत सारे गैलेक्सी से बना हुआ है, और ये विर्गो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिसको बोलते हैं लोकल ग्रुप्स। इन लोकल ग्रुप्स में सेकेंड लार्जेस्ट लोकल ग्रुप है जिसका नाम दिया हुआ है मिल्की वे, गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं। अर्थ इसी में है, सेकेंड लार्जेस्ट गैलेक्सी में। आशा कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। प्लस अगर कुछ तकलीफ़ हो रहा है या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर इसका PDF भी भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन है, आर देयर अदर यूनिवर्सेस, क्या और भी यूनिवर्सेस हैं? आंसर है यस, यूनिवर्स तो है। Our universe is but one of the unimaginable massive ocean of universe called the multiverse. If that concept is not enough to get your head around, physics describe different kind of multiverse. The easiest one is comprehend is called the cosmological multiverse. यूनिवर्स बहुत सारे हैं, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज है जिसमें यूनिवर्स, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी ही यूनिवर्स है, तो इसको मल्टीवर्स बोलते हैं। फिजिक्स में जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा, फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे या फिजिक्स अपर लेवल में 11-12 के क्लास में फिजिक्स में आपको मल्टीवर्स, कॉस्मोलॉजिकल, इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से बताया होगा। तो यूनिवर्स एक तो नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है, अनइमेजिबल, इतने सारे ओशन ऑफ यूनिवर्स है, यानी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स है, एक दो नहीं है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्टार इन आवर यूनिवर्स? तो हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा स्टार कौन है? जिसका नाम है UV स्कूटी, यानी UY स्कूटी, UYSCUTI। ये सबसे बड़ा स्टार है, हाइपर जाइंट है। इसका रेडियस लगभग 1700 टाइम्स लार्जर देन द सन, हमारे सूरज से 1700 गुना ज़्यादा है। 1700 टाइम्स लार्जर है, यानी 1700 गुना कर देंगे हमारे सूरज का जो रेडियस है उससे, हमारे सूरज से 1700 गुना बड़ा है ये सन, या बोलेंगे ये स्टार, इसका नाम है UY स्कूटी, SCUTI, सबसे बड़ा है हमारा स्टार में, हमारे यूनिवर्स में। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट स्टार? तो सबसे पुराना स्टार कौन सा है? तो यहाँ पे दिया है मेथुसेला स्टार। मेथुसेला स्टार का एक नंबर देता है, हर स्टार का एक नंबर होता है, तो उसका एक नाम भी दिया हुआ है, नंबर है, तो नंबर है उसका HD 140283, और बोलेंगे मेथुसेला स्टार। इसे metal poor subgiant star about 200 light years away from the earth in a constellation Libra near the boundary where Ophiuchus in the Milky Way galaxy. Its apparent magnitude of 7.205, it is the oldest star known as 2021. 2021 के सर्वे में या 2021 अब तक पता चलने में ये सबसे पुराना स्टार है, लगभग 200 लाइट ईयर्स दूर है हमारे पृथ्वी से, और इसका कॉन्स्टेलेशन, ये कौन सा कॉन्स्टेलेशन में, ये लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में है, मिल्की वे के गैलेक्सी के बाउंड्री में लिब्रा कॉन्स्टेलेशन है, वहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, आशा है समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट गैलेक्सी? तो सबसे पुराना गैलेक्सी कौन सा है? इसका नाम है GNZ11. The oldest known galaxy in existence remains GNZ11, which formed around 400 million years after the Big Bang.
As previously reported by life science sister site space.com, researcher discovered the ancient galaxy have finding a photo of the ALMA Achievers 24 May 2021। सबसे पुराना गैलेक्सी है GN-Z11 जो 400 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के होने के बाद 400 मिलियन ईयर्स के बाद ये गैलेक्सी हो गया था, अभी भी है। तो बिग बैंग का ये सबसे पुराना गैलेक्सी GN-Z11, याद रखिए दोस्तों, ओल्डेस्ट गैलेक्सी। वेयर डू स्पेस एंड हेवन बिगिंस, ये क्वेश्चन बोलते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हेवन है, हेवन स्पेस खत्म हो जाता है एडवांटेज। ये अर्थ से तकरीबन अकॉर्डिंग जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स के हिसाब से बॉर्डर बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच का बॉर्डर है जिसको बोलते हैं कर्मन लाइन। ये स्टार्ट होता है 73.2 माइल्स यानी 188 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्पेस एंड होता है और हेवन बिगिन होता है, शुरुआत होता है, इसको मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन है वाई स्पेस ब्लैक, ये आपके हमारे दिमाग में भी आता है, छोटे बच्चों को भी दिमाग आता है कि स्पेस अंधेरा क्यों है जबकि इतने सारे सूरज है ना। लुकिंग टुवर्ड्स the sun we see the brilliant white light, looking away we see only the darkness of empty space. Since there is virtually nothing in the space to scatter or radiate the light to our eyes, we see no part of the light and the sky appear to be black। ठीक है, स्पेस में कुछ भी नहीं है, हमको लाइट या हमको जो या रोशनी है, लैपटॉप का रोशनी हो या मेरे को जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और स्पेस अंधेरा इसलिए कि वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अगर खाली है तो उस जगह में क्या रिफ्लेक्ट करेगा, किससे रिफ्लेक्ट करेगा? लाइट। सन होने के बावजूद भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए स्पेस डार्क है। ये क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन कभी आ सकता है कि वाई स्पेस ब्लैक। स्पेस ब्लैक इसीलिए बिकॉज देयर इज नथिंग इन द स्पेस टू स्कैटर और री रेडिएट द लाइट टू आवर आइज। हमारे आँखों में जो, क्योंकि रोशनी किसी को टकरा के वापस आने पर ही हमको दिखाई देता है। अभी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, लैपटॉप को मैं देख रहा हूँ या वेबकैम को देख रहा हूँ, तो ये क्या है, रोशनी को टकरा के मेरे आँखों पे आ रही है तो मैं देख रहा हूँ, आप सेम प्रोसीजर। लेकिन यहाँ जो स्पेस है वो पूरी तरह खाली है, इसलिए यहाँ से कुछ भी जो टकरा के वापस नहीं आ पा रहा है, इसलिए सन होने के बाद, लाखों करोड़ों सन होने के बावजूद भी यहाँ पे अंधेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हाट इज इनसाइड ए ब्लैक होल? यस, ब्लैक होल while they may be seen like a hole in the sky because they don't produce light, a black hole is not empty, it actually a lot of matter condensed into the single point. This point is known as the singularity। हाँ, ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमको बीच बीच में स्पेस में बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देता है होल की तरह। असल में ये होल में कुछ नहीं है बोलने से नहीं होगा, ये सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी मतलब एक ऐसा मैटर हो चुका है, मतलब ब्लैक होल में एक ऐसा, ब्लैक होल का चीज़ का इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि वहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकता है, लाइट भी वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए उस जगह से हमको उस जगह में अंधेरा दिखाई देता है, कुछ नहीं है। लेकिन उस जगह में सिंगुलरिटी बन चुका है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि वहाँ से कुछ भी वापस नहीं आ सकता है, और इसलिए हमको स्काई में कुछ कुछ होल जैसा दिखाई देता है ब्लैक। लेकिन असल में वो ब्लैक उसमें कुछ खाली नहीं है, वो होल नहीं है, उसमें ग्रेविटी इतना ज़्यादा ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि वो सब सामान को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वो लाइट भी उसको वापस नहीं आ पा रहा है, लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा वहाँ से कि वापस निकल के आएगा तो हमको कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पर, इतना ज़्यादा ग्रेविटी है। इस पॉइंट को बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सिंगुलरिटी। व्हाट इज़ बिगर देन ए यूनिवर्स? तो सबसे बड़ा यूनिवर्स क्या, मतलब यूनिवर्स से भी कुछ बड़ा है क्या? The universe is much bigger than it looks. According to the study of the resolution, when we look into the universe, the stuff we see must be close enough for light to have reached us. Since the universe began 1 February 2011, ये एक ब्लॉग से लिया हुआ है कि यूनिवर्स क्या, व्हाट इज़ बिगर देन ए यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से बड़ा ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स जो है वो तो हमने देखा है, इसमें देख रहे हैं यूनिवर्स बहुत, एक तो नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स है, तो ये एक बड़ा है, छोटा है। और ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के बाहर क्या है ये हमको कुछ पता नहीं है, तो इसके बारे में नॉलेज जो है वो हमारा पूरा लिमिटेड है, तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैन वी गो बियॉन्ड आवर गैलेक्सी?
क्या हम गैलेक्सी के बाहर जा सकते हैं? देखते हैं। आवर गैलेक्सी द मिल्की वे इज ए डिस्क ऑफ स्टार अबाउट 1 लाख light years across and about 1000 light years thick. So to leave our galaxy we would have to travel about 500 light years vertically or about 25,000 light years away from the galactic center. ये गैलेक्सी जो डिस्क है ये तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स के बड़ा डिस्क है। 1 लाख लाइट ईयर्स लगेगा हमको क्रॉस होने पर, इतना ज़्यादा है। थिक कितना है? ये 1000 लाइट ईयर्स थिक है। अगर इस गैलेक्सी को बाहर निकलना है तो हमको कितना स्पीड से जाना होगा? हमको 500 लाइट ईयर्स वर्टिकली और 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द गैलेक्सी सेंटर से बाहर निकलने के लिए हमको जाना पड़ेगा। इतना स्पीड से हम अगर चलेंगे लाइट की स्पीड से 500 लाइट ईयर्स वर्टिकली और अबाउट 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, तो हमको गैलेक्टिक सेंटर से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। कैन यू गो बियॉन्ड द गैलेक्सी? तो जो सेंटर की तरफ से हम लोग जा सकते हैं। ये तकरीबन 500 लाइट ईयर्स वर्टिकली है। व्हाट इज़ द बिगर गैलेक्सी इन द यूनिवर्स? सबसे बड़ा गैलेक्सी यूनिवर्स में क्या है? तो सबसे बड़ा गैलेक्सी का नंबर है IC1101। नाम याद रखिए दोस्तों, IC1101। द बिगेस्ट ऑफ द बिग लोकेटेड अबाउट a billion light years away, बिलियन लाइट ईयर्स दूर है IC1101, द सिंगल लार्जेस्ट गैलेक्सी दैट एवर फाउंड इन द ऑब्जर्वर यूनिवर्स। ऑब्जर्वर यूनिवर्स में सबसे बड़ा यूनिवर्स है वो है IC1101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी अर्थ लाइक प्लैनेट्स आर देयर? अर्थ के जैसा प्लैनेट और कितने हैं? ये बहुत ज़्यादा है, अर्थ के ज़्यादा है प्लैनेट्स हैं। अर्थ के साइज़ में प्लैनेट और हैबिटेबल जोन में जो हमारा सन का जैसे हमारे सन में भी अर्थ है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। हमारा सन जो सोलर सिस्टम है उसका हैबिटेबल जोन में हमारा अर्थ है। सन के इस तरह पोजीशन में कि सन के चारों तरफ घूम रहा है कि ये लॉक प्लैनेट भी नहीं है और प्लैनेट ज़्यादा दूर भी नहीं है कि ठंडा हो, एकदम हैबिटेबल जोन में। ऐसा प्लैनेट और ऐसा सन जो हमारा सन की तरह ज़्यादा बड़ा भी ना हो छोटा भी नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा, ये कम से कम 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट है। और सबसे नज़दीक का अर्थ लाइक प्लैनेट वो हमसे 12 लाइट ईयर्स दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ फाउंड ऑन अर्थ? तो हमारे जो पृथ्वी है उसमें किस तरह का लाइफ मिलता है? तो मोस्ट नोन अर्थ टाइप लाइफ डिपेंड ऑन द 6 एसेंशियल एलिमेंट। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस है। और द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर विच इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब एज सिंपली कार्बन बेस्ड लाइफ। और लिक्विड वाटर है जिसको इस तरह हमें अगर एक शब्द में बोला जाए तो उसको बोलेंगे कार्बन बेस्ड लाइफ है। What is the oldest living things on earth? The oldest living land animal is 187 years old Aldabra giant tortoise। एक कछुआ है दोस्तों, नेम जिसका नाम है जोनाथन, जो तकरीबन 187 पुराना है। ये सबसे लिविंग दिया हुआ लिविंग लैंड एनिमल है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वार्म ब्लडेड एंड ओल्डेस्ट नोन मैमल इन द bowhead whale with and one individual estimated to be 211 years। तो whale का नाम आ रहा है जिसका उम्र है 211 years old। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं हम। आर ह्यूमंस मेड ऑफ स्टार? जो हम लोग हैं हम क्या स्टार से बने हैं? सुनने में कैसा लगता है, लेकिन हाँ सच है। स्टार्स दैट गो सुपरनोवा रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिडिक्टेबल इंक्लूडिंग दोज दैट मेक अप एंड द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ टोटली 100% ट्रू। नियरली ऑल द एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी वर मेड इन स्टार एंड मेनी हैव कम थ्रू सेवरल सुपरनोवास। देखिए, कोई भी चीज़ का बनने से पहले एक एक्सप्लोजन, बिग बैंग भी एक एक्सप्लोजन था जिसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। और स्टार भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद स्टार के जो एलिमेंट्स है वो चारों तरफ जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी स्टार्स जो एलिमेंट्स है वो सुपरनोवा एलिमेंट्स के बाद स्टार से ही
स्कैटर होने के बाद, टूटने के बाद बने हैं, और इसी एलिमेंट से भी हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये 100% करेक्ट है कि हर इंसान स्टार से बना हुआ है। स्टार के अंदर जो जो मटेरियल है वो हर इंसान के शरीर में भी है, क्योंकि उसी से बना हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हाउ फार इज़ द अर्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर यूनिवर्स से अर्थ कितना दूर है, डू पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट, क्या पैरेलल यूनिवर्स है क्या, हाउ मेनी डायमेंशंस आर प्रूव, कितने डायमेंशन को प्रूव किया गया है, एंड हाउ मेनी डायमेंशंस डू वी लिव इन, कितने डायमेंशन पे हम लिव कर रहे हैं, विच इज़ बिगर सन और स्टार्स, कौन बड़ा है, सन है या स्टार, और व्हाट कलर इज़ द हॉटेस्ट स्टार, सबसे गर्म स्टार का क्या कलर है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा चीज़ वर्ल्ड में क्या है, इज़ एनीथिंग ओल्डर देन द, कुछ ऐसा पुराना है जो यूनिवर्स से भी पुराना हो, और कैन ए स्टार लिव फॉर एवर, क्या स्टार का कभी मृत्यु में होता है, या स्टार हमेशा ही मतलब हमेशा ही रहता है। इस तरह का क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब और लाइक करने पर अच्छा लगता है और कहीं ज़्यादा वीडियो बनाने में मन करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।